आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं बोध भगवान भोलेनाथ का किस वस्तु से अभिषेक करने पर हमें किस फल की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने पर जल की वृष्टि होती है। कहीं सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, बारिश न हो रही हो तो चाहिए कि जल से अभिषेक करें। कुशोदक जल से अभिषेक करने पर समस्त शारीरिक कष्ट बाधाएं दूर होती हैं। इत्र से अभिषेक करने पर हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तीर्थ जल से अथवा गंगा जल से अभिषेक करने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायः आपने देखा होगा कि दूध से अभिषेक ज़्यादातर होते हैं, तो दूध से अभिषेक करने पर जो है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शुगर से यदि आप जो है संबंधित परेशानी है आपको तो वो भी दूर होती है। और यदि आप पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र की लालसा रखते हैं तो भी आपको चाहिए आप दूध से अभिषेक करें। घी से अभिषेक करने पर यदि संतान नहीं हो रही हो तो जो है आपको चाहिए कि आप जो है गाय के शुद्ध घी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से जो शनि प्रदोष पड़ता है उसमें जो है व्रत लें और व्रत उठाएं शनि प्रदोष से। भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर के घी से अभिषेक करवाएं। अभिषेक पूर्ण होने के बाद में संकल्प लें कि भोलेनाथ जब भी हमको संतान की प्राप्ति होगी तो हम आपके और भी अभिषेक करेंगे। जो भी अपनी सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभिषेक का वहाँ संकल्प लें। इससे बहुत ही जल्द संतान की प्राप्ति होगी। शहद से अभिषेक करने पर मधु से किसी भी प्रकार की बीमारी होती है वो बीमारी जो है समाप्त होती है, दूर होती है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। तेल से अभिषेक करने पर नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और यदि हमें शत्रु प्रताड़ित कर रहा है, शत्रु से हम भयभीत हो रहे हैं, उससे परेशान हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप सरसों के तेल से अभिषेक करवाएं। इससे जो है शत्रुओं का विनाश होता है। दूध और शक्कर को यदि आप मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उसमें जो है हमको बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है, बुद्धि कम है, या कोई बालक है पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है, अथवा जो है कोई नौकरी आदमी यदि आपको परेशानी आ रही हो, आपके पास में पढ़ाई लिखाई अच्छी है, डिग्री भी है, लेकिन एन मौके पर जो है काम बिगड़ जा रहा हो तो भी आपको चाहिए कि आप दूध में शर्करा पदार्थ मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराएं। पंचामृत से अभिषेक करने पर आर्थिक रूप से हम जो है मजबूत होते हैं और जो है धन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर जो है हमारा भाग्य प्रबल होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।